आंख के सामने देखिए कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। ठीक लगे तो जानने समझने के बाद इसको अपनाइएगा और ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो जितने लोग यहाँ आए हैं जब सवाल पूछे तो सबको हाँ या ना जोर से बोलना है। हाथ जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठाने के बाद ये भाई लोकतंत्र में हथवे में सब दम बा, इसी हाथ में सारा दम है। इस हाथ से गरीब आदमी भी इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। इसलिए अभी आपको यही हाथ उठा के जवाब देना है और अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। सारे लोग जितने लोग आए हैं, भैया भाषण दे देंगे उसकी बात है, जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा गर्मी लगता लेकिन घबराई मत। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा आपका घर का सामान किसी फैक्ट्री में अपना भर्ती करा रहा है कि 6,000-8,000 रुपया कमा कर घर भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और आप आधा घंटा के गर्मी में परेशान है कि नहा कर। गर्मी को छोड़िए, अगर गरीबी खत्म करना है तो 15 मिनट स्थिर से बात सीखिए। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठेंगे चाहिए, हाथ सबका उठाइए और सोच कर बताइए। जो पेड़ के नीचे सुस्तान है उन लोग को भी कह रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, और महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। तो भैया अब आपको दिखाते, आपको ये पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन बच्चों के तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा सोच के बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गाय घाट की जनता की हालत देखी, चुप, बुझाता कि करंट मार दे। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहाँ माइक दे देंगे, आधा घंटा बैठ के भाषण होगा। कोई मुखिया जी को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए हम लोग वोट देंगे तो वो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता को हम लोग वोट देके देख लिए, आज तक किसी ने काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। इसको लिख के ले लीजिए हमसे, वोट जिसको बुझाए उसको दे दीजिए, हमसे लिखकर गारंटी लीजिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। सब लोग अपना आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और फिर जादू आपके सामने होगा। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपने कहा आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, तो जरा सोच के बताइए कि आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने
आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बताना है, हाथवा हिलना चाहिए। हाथ उठाइए, हाथ सबको उठाना है भैया, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अब पलटिएगा मत। सब लोग देख लिया भाई, सब लोग देखा है। पूरा गाय घाट की जनता ने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, सही बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में गाय घाट में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 5-4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारा हिंदू लोग कहा कि भैया हम लोग का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा पीछे तक उठा के बोले के बाद मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा भाग हम मोदी के ना दे, हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश कुमार हमको बिजली पानी सड़क लाएंगे। तो भैया इसी बिहार में, नीतीश के इसी बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? उठाकर बोले के बाद जादू समझना है तो हाथ उठाकर बोलना है, बिजली घर घर आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी झूठो प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गाय घाट मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कोना बात पर वोट देने की ना मिल। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दिए 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कैसे खाइएगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर में सिलेंडर आ गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा हो रहा है। आपने वोट दिया मोदी के गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव जाकर एक के बाद लोग को बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चा का चिंता नहीं करेगा।
काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो नेता लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाइए जोर से, सबका हाथ उठना चाहिए। अपने बच्चों के लिए हाथों नहीं उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। शादी नहीं किया होता, अगर बच्चा होगा उसका पहले से बोल लो, और आज शादी नहीं हुआ तो रोजगार न मिले तो शादियों नहीं होगा। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके यहाँ गाय घाट में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 को बच्चा आपके गांव देहात समाज का मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, यहाँ पर देख लीजिए जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीब है, इतना गरीबी है, कहाँ से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे खिलाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहाँ आए हैं हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का बात करके अपने ही हाथ से बटन दबाकर उसी नेता को आप राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। अरे भाई, ये बात कह रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घर में बैठ के बतिया रहे हैं। लालू जी की हम की मोदी जी की हम, नीतीश रही की जन सुराज आई। अरे भाई, कैसे सुधार हो? नहीं सुधार हो सकता है। लोग कह रहा है ये भैया जब प्रशांत किशोर है बड़ा कि नया विकल्प मिल गया, आप हम लोग को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई आ जाए, बिहार के आदमी के सुधारेंगे नहीं थे। 5 वर्ष बैठ के नरक में आदमी जिए था, नरक की जिंदगी आदमी जिए था। ए भैया जहाँ जाए आदमी कहते हैं भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया हमने के खाए के नहीं थे, ए भैया हमने के रोजगार नहीं थे। जैसे ही चुनाव वोट आई तो सब आपन कष्ट भुला गए। वोट के दिन ये भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो उन्हें के वोट दिया है, तो कैसे सुधार हो? ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, इससे निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। उसको सीख लीजिए,
अब फिर जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, फिर आपका जीवन सुधरेगा। सब लोग एक ये रास्ता सीखिए, इस बार संकल्प लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को पेट पर लात मारा, उसको अनपढ़ मजदूर बनाया, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको जो इस बात से सहमत है अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा दोगे कि नहीं दोगे? हालांकि 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बहादुर को काटती है। अरे 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? आपसे बिजली का बिल आपका ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? और यहाँ गाय घाट के गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, आप ही का पैसा 5 वर्ष लूट के गया है। अब चुनाव के समय उसी में से आके 1000 2000 देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक बार सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हथवा उठाकर संकल्प लेना है। हाथ उठाइए सारे लोग हाथ उठाकर बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। लोग अभी बाहरवा निकल के कहेगा कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? और दोनों हाथ। अरे भाई जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अब अगर बात बुझा गई तो हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। हाथ उठाइए सारे लोग।